अमेरिका ने इंडियन ओशन में एक ईरानियन वॉरशिप को गिरा दिया है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया इस पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। इस सिचुएशन को समझने के लिए तीन अलग अलग नजरिया देखना पड़ेगा। पहला आता है लीगल पर्सपेक्टिव। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से UNCLOS डिसाइड करता है किस कंट्री का जुरिस्डिक्शन ओशन में कहां तक होगा। पहला है 12 नॉटिकल माइल्स, ये होता है टेरिटोरियल सी जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सॉवरेनिटी। दूसरी होती है 200 नॉटिकल माइल्स तक जिसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सिंपल लैंग्वेज में मानिए तो इंडिया अपने कोस्ट से रफली 200 नॉटिकल माइल्स यानी कि 370 किलोमीटर तक इकोनॉमिक राइट एक्सरसाइज करता है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक अटैक जो हुआ वो 240 नॉटिकल माइल्स पर हुआ, मतलब ये हाई सीज में आता है और यहाँ लीगली इंडिया का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता, इसीलिए लीगल ग्राउंड पर इंडिया रिएक्ट नहीं कर सकता। लेकिन मोरल एंगल से देखो, जो है मोरल पर्सपेक्टिव, इंडिया का गेस्ट था ईरानियन शिप और वो जॉइंट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके वापस जा रहा था, तो नेचुरली ये एक्सपेक्टेशन होती है कि होस्ट कंट्री अपने गेस्ट की सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न दिखाए। और तीसरा पर्सपेक्टिव है स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव। अमेरिका ने इंडियन ओशन में आकर स्ट्राइक की और इंडिया से कंसल्ट भी नहीं किया। इसका एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल भी हो सकता है कि ग्लोबल पावर्स अपनी मिलिट्री रीच को ओपनली प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम ही सुपर पावर है। तो जो इंडिया जुमला देता है कि इंडिया विश्व गुरु बनने वाला है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो अब बात यह है कि लीगली अमेरिका का आर्गुमेंट स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन मोरली, स्ट्रैटेजिकली और जियोपॉलिटिकल के ऑप्टिक्स लेवल पर देखो तो ये इंसिडेंट काफी सीरियस क्वेश्चन रेज करता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, इंडियन ओशन में एक्चुअल पावर बैलेंस किसके हाथ में है?